अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिन लोगों को हकीम लुकमान कौन थे ये मालूम नहीं होगा, उनको मैं बताना चाहूँगी। हकीम लुकमान का जन्म 1100 ईसा पूर्व में हुआ था। वे भारत के आयुर्वेदिक चिकित्सक चरक के समकालीन थे। कहा जाता है कि वे पेड़ पौधों से बातें भी करते थे। पेड़ पौधे स्वयं अपने औषधीय गुणों से उन्हें वाकिफ कराते थे। लुकमान जैसा हकीम दुनिया में कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ। सिर्फ नब्ज़ पढ़कर बीमारी की जड़ तक पहुंचने में उन्हें महारत हासिल थी। नब्ज़ खुद ब खुद उनके सामने बीमारी का राज खोल देती थी। बुजुर्गों से यहाँ तक सुना है कि एक बार तो उन्होंने मौत को भी चक्कर घिन्नी खिला दी थी। उनके इजाद किए नुस्खों में इतना करामती असर था कि बीमार मौत के मुंह से भी खींचा चला आता था और भला चंगा हो जाता था। हकीम लुकमान जब जीवन की अंतिम सांसें गिन रहे थे तब उन्होंने अपने बेटे को आखिरी नसीहत दी, जो कि ज़िंदगी जीने के लिए हमें बहुत कुछ सिखाती है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको उन्हीं के बताई हुई कुछ खास नसीहतें पेश कर रही हूँ जो आपके बहुत काम आएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और वीडियो सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस ज़रूर करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। ए लोगों, मौत एक खुला राज है। खुला इसीलिए क्योंकि हर शख्स जानता है कि मौत आनी है, और राज इसीलिए क्योंकि कब, कहाँ और कैसे आनी है ये कोई नहीं जानता। जब किसी काम में अच्छे बुरे की पहचान ना रहे तो आगाज़ को देखकर अंजाम को पहचान लेना चाहिए। आलसी और काहिल आदमी से दूर रहना बेहतर है। ए लोगों, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे दुश्मन से भी बड़ा दुश्मन है। अहमक शख्स के लिए हिदायत सुनना उतना ही मुश्किल है जितना बूढ़े शख्स के लिए पहाड़ चढ़ना। जानवर जब भूखा हो या खतरे में हो तो इंतहाई खतरनाक होता है, लेकिन इंसान जब का पेट भरा हो और ताकतवर हो तो इंतहाई खतरनाक होता है। ए बेटियों, अगर तुम चाहती हो तुम्हारा घर खानदान में सबसे ऊंचा हो तो अपनी औलाद की अच्छी परवरिश करना। दौलत तकसीम की जाए तो कम हो जाती है और इल्म तकसीम किया जाए तो वो बढ़ जाता है। मैंने ज़िंदगी में 300 साल मुख्तलिफ दवाओं से लोगों का इलाज किया और इस दौर में मैंने सीखा कि बेहतरीन दवा मोहब्बत और इज्जत है। खुलूस जाहिल आदमी को भी आलिम में बदल देता है और खुदगर्जी आलिम को भी जाहिल में बदल देता है। हमेशा अपने शौहर के माल की हिफाजत करना, उसको सही जगह पर खर्च करना और फिजूल खर्ची से हमेशा बच के रहना। हो सके तो अपने शौहर की मर्ज़ी के खिलाफ कोई काम न करना, और अगर कोई काम गलती से हो भी जाए तो उस गलती की माफ़ी की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि ज़िंदगी अच्छी से गुजारे तो हमेशा सदका करते रहना चाहिए। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी औलाद नेक हो तो हमेशा हलाल रिज़्क कमाना। अगर बीवी चाहती है वो अपने ससुराल में खुश रहे तो उसको गैरों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। औरत के हमदर्द सिर्फ 4 लोग हैं। पहला उसका बाप, दूसरा उसका भाई, तीसरा उसका शौहर और चौथा उसका बेटा। बाकी किसी से हमदर्दी औरत के लिए इंतहाई खतरनाक है। शौहर के राज को हमेशा राज रखना। बाहर किसी से
कुछ मत कहना, क्योंकि ये राज फाशी तुम दोनों में जुदाई का सबब बन सकती है। अगर किसी से अपने बारे में उसकी राय जानना चाहते हो तो उसको नाराज़ कर देखो। मुसीबत के वक्त गैर मौजूदगी किसी भी रिश्ते की तकद्दुस को ख़त्म कर देती है, चाहे वो कितना मजबूत क्यों ना हो। सुनो, किसी भी महफिल में रहो तो अपनी ज़ुबान को हमेशा काबू में रखो। अक्लमंद को अपने घर में बच्चे की तरह रहना चाहिए और अपनी कौम में मर्द की तरह रहना चाहिए। जो बात दुश्मन से भी पोशीदा रखना चाहते हैं वो बात दोस्त से भी पोशीदा रखो। हो सकता है कल वो तुम्हारा दुश्मन बन जाए। जहाँ तक हो सके लोगों से दूर रहना, ताकि तेरा दिल सलामत और तेरी नफ्स पाकीज़ा रहे। नाफरमान औरतों पर कभी भी भरोसा मत करना। ए लोगों, हम वो सारे काम सबसे पहले करना चाहते हैं जो हमारी नफ्स को पसंद है, और वो सारे काम ज़िंदगी के आखिरी हिस्से के लिए छोड़ देते हैं जो अल्लाह को पसंद है। अक्सर लोगों का जब मकसद ख़त्म हो जाता है तो उनका ज़मीर जाग जाता है, और जब तक मफाद रहता है तब तक ज़मीर भी सोया रहता है। हकीम लुकमान से पूछा गया कि सबसे बड़ा आलिम कौन है, तो उन्होंने बोला, जो दूसरे के इल्म के ज़रिए अपने इल्म में इजाफ़ा करता है। ये लोगों, इबादत के वक्त अपने दिल को काबू में रखना। जब दस्तरखान पर बैठो तो अपने पेट को काबू में रखना, और जब किसी के घर में जाओ तो अपने नज़र को काबू में रखना। आपको आपसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता, लेकिन अगर कोई इसकी शीश करता है तो यकीनन वो आपसे मोहब्बत करता है। गुस्से की हालत में हमेशा सख्त बोला जाता है। मैंने अक्ल हमेशा बेवकूफ़ों से सीखी है, जिन कामों से वो नुकसान उठाते थे मैं उन कामों से परहेज़ किया करता था। मैंने लोहा और पत्थर सब उठाया, लेकिन यकीन जानो कर से ज़्यादा भारी चीज़ कोई नहीं उठाई। इसीलिए जितना हो सके कर्ज से बचकर रहो। ए लोगों, बेवकूफ़ लोगों से दोस्ती मत करना, क्योंकि ये मुश्किल वक्त में तेरी मुश्किलात में इजाफ़ा कर देंगे। अगर कोई काम किसी के सुपुर्द करना हो तो अक्लमंद इंसान के सुपुर्द करना। अगर अक्लमंद इंसान ना मिले तो खुद उसे सारा अंजाम देना।